सुप्रभातम मित्राणि, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। मित्रों, आज फिर TGT 2021 संस्कृत की परीक्षा हेतु महाकवि कालिदास प्रणीतम मेघदूतम के पूर्व मेघ से आगे के 26 श्लोकों का अर्थ सहित वाचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे पिछले 2 वीडियो में मंगलाचरण सहित पूर्व मेघ से लगभग 40 श्लोकों का वाचन किया होगा। दोस्तों, पूर्व मेघ में यक्ष मेघ से अलकापुरी तक के मार्ग का ही वर्णन करता है। आइए दोस्तों, अब 41वें श्लोक देखते हैं, जो कि मंदाक्रांता छंद में है। ताम कस्यांचित् वनवल्लभो सोप्तपारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्नवेदोत्कलत्रः दृष्टे सूरे पुनरपि भवान् वाहयेदध्वशेषं मन्दायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्या चिरविलसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः भवान् सुप्तपारावतायां कस्यांचिद् भवनवल्लभो तां रात्रिं नीत्वा सूर्ये दृष्टे पुनः अपि अध्वशेषं वाहयेत् सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्याः न मंदायन्ते खलु। दोस्तों, यक्ष मेघ से कहता है कि बहुत देर तक चमकने के कारण थकी हुई बिजली रूपी स्त्री वाले आप सोए हुए कबूतरों वाली किसी महल की छत पर वहां रात्रि बिताकर सूर्य के दिखाई देने पर पुनः शेष मार्ग को तय करना, क्योंकि मित्र के प्रयोजन का कार्य स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति विलंब नहीं करते। आइए दोस्तों, अगला श्लोक है। तस्मिन् काले नयन सलिलं योषितां खण्डितानां शान्तिं नेयं प्रणयिभिरतो वर्त्मभानोस्त्यजाशु प्रालेयास्नं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्याः प्रत्यावृत्त स्त्वयिकररुधि स्यादनल्पाभ्यप्सूयः तस्मिन् काले प्रणयिभिः खण्डितानां योषितां नयन सलिलं शान्तिं नेयम् अतः भानोः वर्तम आशु त्यज नलिन्याः कमलवदनात् प्रालेयाश्रम हर्तुं प्रत्यावृत्तः सः अपि त्वयि कररुधि अनल्पाभ्य सूयः स्यात्। यक्ष कहता है कि उस समय सूर्योदय के समय अर्थात सूर्योदय के समय प्रियतमों को अपनी खंडिता नायिकाओं के आंसुओं को शांत करना है। अतः तुम सूर्य के मार्ग को शीघ्र छोड़ देना। कमलिनी के कमल रूपी मुख से ओस रूपी आंसू पोंछने के लिए वापिस आया हुआ वह सूर्य भी तुम्हारे द्वारा किरण रूपी हाथों को रोक लेने पर अत्यधिक क्रुद्ध हो जाएगा। अगला श्लोक है। गंभीरायाः पयसि सरित चेतसीव प्रसन्ने छायात्मापि प्रकृति सुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम् तस्मादस्याः कुमुदो विशदान्
अर्हसि त्वं न धैर्यान् मोघे कर्तुं चाटुल सफरो उद्धर्तन प्रेक्षितानि गंभीरायाः सरितः प्रसन्ने चेतस इव पयसि प्रकृति सुभगाते छायात्मा अपि प्रवेशं लप्स्यते तस्मात् त्वम् अस्याः कुमुद विशदानि चटुल सफरो उद्धर्तन प्रेक्षितानि धैर्याति मोघी कर्तुम न अर्हसि। यक्ष मेघ से कहता है कि गंभीरा नदी के निर्मल चित्त की तरह जल में स्वभाव से सुंदर तुम्हारा छाया शरीर भी प्रवेश प्राप्त करेगा। इस कारण से तुम उसकी अर्थात गंभीरा नदी के कुमुद की तरह उज्ज्वल चंचल मछलियों की उछाल रूपे चितवनों को धीरता के कारण निष्फल करने के योग्य नहीं हो। अगला श्लोक है तस्याह किंचित कर धृतमिव प्राप्तवानिर्शाखं हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बं प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृत जघनां को विहातुं समर्थः सखे प्राप्त वानीरशाखं किंचित कर धृतम इव मुक्त रोधो नितंबम तस्याह नीलम सलिल वसनम हृत्वा लंबमानस्य ते प्रस्थानम कथमपि भावी ज्ञाता स्वादः का विवृत जघनाम विहातुम समर्थः। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र, वेद की शाखाओं तक पहुँचे हुए अतः मानो कुछ हाथ में पकड़े हुए तट रूपी नितंब को छोड़े हुए उसके अर्थात गंभीरा नदी के नीले जल रूपी वस्त्र को हटाकर उस पर झुके हुए तुम्हारा गमन बड़ी कठिनाई से होगा। अर्थात भोग विलास के स्वाद को जान लेने वाला कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपनी कामनी को छोड़ने में समर्थ होगा। अगला श्लोक है त्वानिष्यन्द उच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्यः स्रोतोरंध्र ध्वनित सुभगम दन्तिभिः पीयमानः नीचैर्वास्यत् युपजिगमिषोर् देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणां त्वयि निष्यन्दो उच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्यः दन्तिभिः स्रोतो रंध्र ध्वनित सुभगम पीयमानः कानन उदुम्बराणां परिणमयिता शीतो वायुः देवपूर्वं गिरिम् उपजिगमिषो ते नीचैः वास्यति। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि तेरे बरसने से फूली हुई पृथ्वी की गंध के संसर्ग से रमणीय हाथियों द्वारा नाक के छिद्रों में शब्द के साथ सुंदर रूप में पिया जाता हुआ वन के गूलरों को पकाने वाला शीतल वायु देवगिरि की ओर जाने के इच्छुक तेरे नीचे बहेगा। आइए दोस्तों, अगला श्लोक है तत्र स्कंदम नियत वसतिम पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पासारैः
स्नपयतु भवान् व्योम गंगा जलार्दैः रक्षा हेतोर्नव शशिभृता वासवीनां चमूनाम् अत्यादित्यं हुतवाहमुखे संभृतं तद्धितेजः। पुष्पमेघी कृतात्मा भवान् व्योम गंगा जलार्दैः पुष्पासारैः तत्र नियत वसतिं स्कंदं स्नपयतु ततहि वासवीनां चमूनां रक्षा हेतोः नव शशिभृतां हुतवहमुखे संभृतम् अत्यादित्यम तेजः। यक्ष कहता है कि अपने आप को पुष्पों का मेघ बनाए हुए आप आकाश गंगा के जल से भीगे हुए पुष्पों की धारा वृष्टियों से वहाँ अर्थात देवगिरि पर अस्थायी रूप से निवास करने वाले कार्तिकेय को स्नान कराना, क्योंकि वह कार्तिकेय इंद्र की सेनाओं की रक्षा के लिए नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले शिव के द्वारा अग्नि के मुख में संचित किया हुआ सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला तेज है। अगला श्लोक है ज्योतिर्लेख वलयी गलितम यस्य बर्हं भवानी पुत्र प्रेम्णा कुवलयदल प्रापिकर्णे करोति धौतापांगम हर शशिरुचा पावकेस्तं मयूरं पश्चादद्रि गर्जितैर्नर्तयेथाः ज्योतिर्लेखावलयी गलितं यस्य बहर भवानी पुत्र प्रेमणा कुवलय दल प्राप्य कर्णे करोति हर शशिरुचा धौतापांगम पावके तम मयूरम पश्चाद आद्रि ग्रहण गुरुभि गर्जितैः नर्तयेथाः। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि कांति की रेखाओं के मंडल वाले गिरे हुए जिनके पंख को पार्वती पुत्र स्नेह से कमल की पंखुड़ी के साथ कान में धारण करती हैं, शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा की कांति से धुले हुए नेत्र प्रांतों वाले कार्तिकेय के वाहन उस मयूर को बाद में पर्वत के द्वारा ग्रहण करने से अर्थात प्रतिध्वनि से बढ़े हुए गर्जनों से नचाना। अगला श्लोक है आराध्यायनम शरवण भावम देवमुल्लंघिताध्वा सिद्धद्वन्द्वैर्जलकणभया द्वीणभिर्मुक्तमार्गः व्यालम्बेथाः सुरभितनया लम्भजामानयिष्यन् स्रोतोर्मूर्त्या भुवे परिणतां रन्ति देवस्य कीर्तिम् एनं शरवणभवं देवम् आराध्यं वीणिभिः सिद्धद्वन्द्वैः जलकणभयात् मुक्तमार्गम् उल्लंघिताध्वा सुरभित नयल लंभजां भुवि स्रोतो मूर्त्याः परिणतां रन्ति देवस्य कीर्तिं मानयिष्यन् व्यालम्बेथाः। यक्ष कहता है कि इस सरकंडों के वन में उत्पन्न देव कार्तिकेय की आराधना करके वीणाधारे सिद्ध युगलों द्वारा जलकणों के भय से छोड़े गए मार्ग वाले तुम कुछ मार्ग तय करके
गवालंभ यज्ञ से उत्पन्न पृथ्वी पर नदी रूप में परिवर्तित हुई रंतिदेव की कीर्ति का सम्मान करते हुए झुक जाना। त्वय्यादातुं जलमवनते शाङ्ग्रीणो वर्णचौरे तस्याः सिन्धोः प्रथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमार्तवर्ज्यदृष्टि एकं मोक्ता गुणमेव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम् शारिङ्गिणः वर्णचौरेः त्वय्जलम् आदातुम् अवनते गगनगतयः प्रथुम् अपि दूरभावात् तनुं तस्याः सिन्धोः प्रवाहं नूनं दृष्टिः आवर्ज्य एकं स्थूलमध्येन्द्र नीलम भुवः मुक्ता गुणम इव प्रेक्षिष्यन्ते। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि कृष्ण की कांति को चुराने वाले तुम्हारे जल लेने के लिए झुकने पर आकाश में विचरण करने वाले देवतागण विशाल होने पर भी दूर होने के कारण क्षीण उस चर्मणवती नदी के प्रवाह को अवश्य ही दृष्टि बांधकर इस प्रकार देखेंगे मानो पृथ्वी के एक हार के बीच एक स्थूल नीलमणि सुशोभित हो। श्लोक है तामुत्तीर्य व्रज परिचित भ्रूलता विभ्रमाणां पक्ष्मोच्छेपात् परे विलसत् कृष्णशारप्रभाणां कुन्दक्षेपानुगमधुकर श्रीमुषामात्मबिम्बं पात्रे कुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानां ताम उत्तीर्य आत्मबिंब परिचित भ्रू लता बिभ्रमाणां पक्ष्मो उच्छेपात उपरिबिल्ब सत्कृष्ण सार प्रभाणां कुंद क्षेपानुगम मधुकर श्रीमुषां दशपुरवधू नेत्र कौतूहलानां पात्रे कुर्वन् व्रज। यक्ष आगे कहता है कि उस चर्मणवती नदी को पार करके अपने स्वरूप को भौं रूपी लताओं के विलास से परिचित, पलकों को ऊपर उठाने से ऊपर शोभायमान श्याम श्वेत तथा लाल कांति से युक्त और कुंद पुष्पों के हिलने डुलने का अनुसरण करने वाले भौरों की शोभा को चुराने वाले दशपुर की स्त्रियों के नयनों को कौतूहलों का पात्र बनाते हुए जाना। अगला श्लोक है ब्रह्मावर्तम जनपदमथ छायाया गाहमानः क्षेत्रं छत्र प्रधन पिशूनं कौरवं तद्भजेथा राजन्यानां शीतशरशतै यत्र गाण्डीवधन्वा धारापातै स्त्वमिव कमलान् याभ्यवर्षन्मुखानि
अथ ब्रह्मवर्तं जनपदं छायया गाहमानः छात्रप्रधनपिशुनं तत् कौरवं क्षेत्रं भजेथाः यत्र गाण्डीवन्धवा शितशरसतैः राजन्यानां मुखानि धारापातैः कमलानि त्वमिव अभ्यवर्षत। यक्ष कहता है कि इसके बाद ब्रह्मवर्त नामक जनपद में अपनी छाया द्वारा प्रवेश करते हुए तुम क्षत्रियों के युद्ध के सूचक कुरुक्षेत्र का सेवन करना, जहाँ गांडीव धनुष को धारण करने वाले अर्जुन ने असंख्य तीक्ष्ण बाणों की राजाओं के मुखों पर वर्षा की थी, जिस प्रकार तुम जलधाराओं की वर्षा कमलों पर करते हो। अगला श्लोक है हेत्वाहालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम बंधुप्रीत्या समर विमुखो लांगलियासिसेवे कृत्वा तासाम् अधिगमपं सौम्य सारस्वतीनाम् अन्तः शुद्ध स्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः सौम्य बंधु प्रीत्या समर विमुखा लांगली अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम हालामित्वा याः शिशेवे तासां सारस्वती नाम अपाम अधिगमं कृत्वा त्वम अपि अंतः शुद्धः भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि बंधुओं के स्नेह के कारण बंधु बांधवों के स्नेह के कारण युद्ध से पारांग मुख हल धारण करने वाले बलराम ने अभीष्ट स्वाद वाली और रेवती की आँखों के प्रतिबिंब वाली मदिरा को छोड़कर जिस जल का सेवन किया था, उस सरस्वती नदी के जलों को प्राप्त करके तुम भी हृदय से शुद्ध हो जाओगे, केवल रंग से ही श्याम रहोगे। अगला श्लोक है तस्मादक्षेर अनुकान खलम शैलराजावतीराम जन्हो कन्याम सागर तनया स्वर्ग सोपान पंक्तिम गौरी वक्त्र भ्रकुटिरचनां या विहसेव फेनै शम्भो केश ग्रहणमकरोत् इंदुलग्नोर्मिहस्ता तस्माद अनुकंखलम शैल राजावतीर्णा शगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम जन्हो कन्याम गच्छे गौरी वक्त भ्रकुटि रचनाम फेनैः विहस्य इव इंदुलग्नोर मिहस्ताः या शंभो केश ग्रहणम अकरोत। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि वहाँ से कुरुक्षेत्र से कनखल के समीप पर्वतराज हिमालय से उतरी हुई शगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी जहनु की पुत्री गंगा पर जाना, पार्वती के मुख पर भ्रूभंग का झागों से मानो उपहास करके चंद्रमा में लगे तरंग रूपी हाथ वाली जिस गंगा ने शिव के बालों को पकड़ा था। अगला श्लोक है तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलम्बी त्वं चेदच्छ स्फटिकविशदं तर्काये स्थिर्यगम्भाः
संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतशिक्षाययासौ स्यादस्थानोपगतयमुना संगामेवाभिरामा। सुगरज इव व्योम्नि पश्चादर्धलम्बी त्वं चेत तस्य अक्ष स्फटिक विशदम् अम्भः तिर्यक पातुं तर्कये असौ सपदि स्रोतसि संसर्पन्त्याः भवतः छाययाः आस्थानोपगत यमुना संगमा इव अभिरामा स्यात्। यक्ष आगे कहता है कि देवों के हाथी के समान आकाश में पिछले आधे भाग के सहारे से लटके हुए तुम यदि उस गंगा के स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल जल को तिरछे होकर पीने का विचार करोगे तो वह गंगा तुरंत ही प्रवाह में साथ साथ चलती हुई आपकी परछाई से प्रयाग से भिन्न स्थान में यमुना संगम को प्राप्त हुई सी सुंदर हो जाएगी। अगला श्लोक है आसीनानां सुरभितशीलं नाभिगन्धैर्मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः वक्षस्याध्वा श्रमविनयने तस्य शृङ्गे निषणाः शोभां शुभ्र त्रिनयनवृषोत्खात पंकोपमेयाम् आसीनानां मृगाणां नाभिगन्धैः सुरभितशीलं तस्याः एव प्रभवं तुषारैः गौरम् अचलं प्राप्य आध्वस्रं विनयने तस्य शृङ्गे निषण्णाः शुभ्र त्रिनयनवृषोत्खात पंकोपमेयां शोभा वक्षसि। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि बैठे हुए मृगों की कस्तूरी की गंध से सुगंधित शिलाओं वाले उस गंगा के ही उद्गम स्थल बर्फ से श्वेत पर्वत को प्राप्त करके मार्ग की थकावट को दूर करने वाले उसके शिखर पर स्थित तुम श्वेत शिव के बैल द्वारा उखाड़ी गई कीचड़ से तुलना किए जाने योग्य शोभा को धारण करोगे। अगला श्लोक है तम चेद्वायो सरते सरलस कंध संघट जन्मा वाधे तोलका क्षपित चमरी बाल भारो दवाग्नि अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारा सहस्रैः आपन्नार्ति प्रशमनफलाः सम्पदोर्ह्यात्मानां वायोः सरते सरल स्कंध संघट्ट जन्मा उल्काक्ष पित चमरी बाल भाराह दवाग्नि तम बाधेत चेत एनं वारिधारा सहस्रैः अलम शमयितुम अर्हसि हि उत्तमानां संपदः आपन्न अर्ते प्रसन्न फलाः भवन्ति। यक्ष कहता है कि वायु के चलने पर देवदारू वृक्षों के तनों की रगड़ से उत्पन्न तथा ज्वालाओं से चमरी गायों के बालों के समूह को जला देने वाली वन की आग उस हिमालय को पीड़ित करे तो तुम इस आग को
जल की हजारों धाराओं से शांत करने के लिए समर्थ हो, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियां दुखी लोगों के कष्टों को शांत करने तथा फल देने वाली होती हैं। अगला श्लोक है, ये संरंभोत पतन रभसाः स्वांग भंगाय तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लङ्घयेयुर्भवन्तं तान् कुर्वीथा स्तुमूलकरका वृष्टिपातावकीर्णान् केवानस्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः तस्मिन् संरम्भोत पतन रभसाः ये शरभाः मुक्ताध्वानं भवन्तं सपदि श्वांगभंगाय लंघयेयुः तुमलकर्का वृष्टिपातवकीर्णान् कुर्वीथाः निष्फलारम्भयत्ना केवा परिभव पदम नास्युः। यक्ष कहता है कि उस हिमालय पर क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले तुम शरभ रास्ता छोड़ देने वाले आपको शीघ्र अपने अंगों को नष्ट करने के लिए लांघें, उन्हें भयंकर ओलों की वर्षा गिराकर उन पर भयंकर ओलों की वर्षा गिराकर तितर बितर कर देना, अथवा व्यर्थ काम करने वाले कौन तिरस्कार के विषय नहीं होते हैं। अगला श्लोक है, तत्र व्यक्तं दृश्यते चरणन् न्यासमर्धेन्दुमौले शश्वत्सिद्धै उपचितबलिं भक्तिनम्रः परियाः यस्मिन् दृष्टे करणविगमात् ऊर्ध्वमोद्धत पापाः कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपद प्राप्तये श्रद्धानां तत्र दृश्यते व्यक्तं सिद्धैः शश्वत उपचितबलिम् अर्धेन्दुमौलैः चरणन्यासं भक्ति नम्रः परियाः यस्मिन् दृष्टे उद्धूत पापाः श्रद्धानां करणविगमात् ऊर्ध्वं स्थिर गणपद प्राप्तये कल्पिष्यन्ते। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि वहाँ हिमालय में शिला पर प्रकट हुए सिद्ध नामक देवों द्वारा निरंतर की गई पूजा वाले भगवान शिव के चरण चिन्हों की भक्ति से झुककर प्रदक्षिणा करना, जिस चरण चिन्ह को देख लेने पर पाप मुक्त हुए श्रद्धालुजन शरीर त्याग के बाद शिव के गणों के शाश्वत पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। श्लोक है, शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः संरक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयाते किन्नरीभिः निर्हदन्ते मुरजैव चेत् कंदारेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपते तत्र भावी समग्रः अनिलैः पूर्यमाणाः कीचकाः मधुरं शब्दायन्ते संरक्ताभिः किन्नरीभिः त्रिपुरविजयः गीतये
कंदरेषु ते निह्लादः मुर्जे ध्वनिः इव स्यात् चेत तत्र पशुपतेः संगीतार्थः ननु समग्रो भावी। यक्ष कहता है कि वायु से भरे हुए बांस मधुर शब्द करते हैं। प्रेम से भरी हुई किन्नर स्त्रियां त्रिपुर विजय का गान गाती हैं। यदि गुफाओं में तुम्हारा गर्जन नगाड़े के शब्द के समान हो जाए तो वहाँ शिव के संगीत की सामग्री निश्चय ही पूर्ण हो जाएगी। अगला श्लोक है प्रालेयाद्रे उपतटमति क्रम्यतांस्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगुपति यशो वर्त्मयत् क्रोञ्चरन्ध्रं तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तर्यगायामशोभी अमापादो बलिनियमनाभ्युदतसेव विष्णु प्रलयाद्रेः उपतटम तान तान विशेषान अतिक्रम्य यत हंस शब्द्वारा भृगुपते यशोवर्तम क्रौंचरंध्रम अस्ति तेन बलिनियमना अभ्युतत विष्णोः श्यामः पादः इव तिर्यगायाम शोभी उदीचीम दिशम अनुसरे। आगे यक्ष मेघ से कहता है कि हिमालय पर्वत के तट के पास उन विशेष दृष्टव्य वस्तुओं को लांघकर जो हंसों के द्वार तथा भृगुकुल के स्वामी परशुराम के यश का मार्ग क्रौंच पर्वत का छिद्र है, उसमें बलि नामक राक्षस को बांधने के लिए तत्पर विष्णु के काले पैर के समान तिरछे हुए आकार से शोभा वाले तुम उत्तर दिशा में जाना। अगला श्लोक है गत्वा चोर्ध्वं दशमुख भुजो श्वासिता प्रस्थ संधे कैलासस्य त्रिदश वनिता दर्पणस्यातिथिस्या शृङ्गोच्छायै कुमुदविशदैः योर्वितस्थितखं राशिः भूताः प्रतिदिनमिव त्रयम्बकस्याट्टहासः ऊर्ध्वं च गत्वा दशमुख भुजो उच्छ्वासित प्रस्थ संधे त्रिदशवनिता दर्पस्य कैलासस्य अतिथिः स्याः कुमुद विशदैः शृङ्गोच्छ्वासैः खं वितत्य स्थितः यः प्रतिदिनं राशिभूता त्र्यंबकस्य अट्टहासा युव। यच आगे मेघ से कहता है कि ऊपर को जाकर तुम और ऊपर को जाकर 10 मुख वाले रावण की भुजाओं द्वारा शिथिल किए शिखरों के जोड़ों वाले देवताओं की स्त्रियों के दर्पण कैलाश के अतिथि होना। कुमुद पुष्पों के समान श्वेत शिखरों की ऊंचाइयों से आकाश को व्याप्त करके स्थित हुआ जो कैलाश मानो प्रतिदिन इकट्ठा हुआ शिव का अट्टहास ठहाका है। अगला श्लोक है उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे सद्यः कृतधीर्ददशन चेद्गौरस्य तस्य शोभामद्रे स्तमितनयन प्रेक्षणीयां भवित्रीं।
अंसन्यस्ते सति हलवृतो मे चके वाससीव स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे त्वयि तटगते सद्यः कृत द्विरद दशनच्छेद गौरस्य तस्य अद्रेः मे चके वाससि अंसन्यस्ते सति हलभृतः इव स्तमितनयन प्रेक्षणीयां भवित्रीं शोभाम उत्पश्यामि। यक्ष मेघ से कहता है कि चिकने पिसे हुए काजल के समान कांति वाले तुम्हारे कैलाश की चोटी पर पहुँचने पर अभी अभी काटे हुए हाथी के दांत के टुकड़े के समान श्वेत उसी कैलाश पर्वत की नीले वस्त्र के कंधे पर रखा हुआ होने पर हलधर के समान आपलक नेत्रों से देखी जाने योग्य शोभा को देखने की संभावना करता हूँ। अगला श्लोक है हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि न विचरेत् पादचारेण गौरी भंगी भक्त्या विरचित वपुः स्तम्भितान्तर्जलोघः सोपानत्वं कुरु मणितटा रोहणायाग्रयायी तस्मिन् क्रीडाशैले चाभुजगवलयं हित्वा शम्भुना दत्तहस्ताः गौरी पादचारेण विचरेत यदि अग्रयायी स्तम्भितान्तर्जलौघः भंगी भक्त्याः विरचित वपुः मणितटारोहणाय सोपानत्वं कुरु। यक्ष मेघ से कहता है कि उस क्रीडा पर्वत अर्थात कैलाश पर सर्प रूपी कड़े को त्याग कर शिव द्वारा दिए गए हाथी वाली पार्वती यदि पैदल विचरण कर रही हो तो आगे जाकर अपने अंदर जल के प्रवाह को ठोस बनाए हुए होकर पैडियों के आकार में शरीर को बनाकर तुम मड़ियों के तट पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करना। अगला श्लोक है तत्रावश्यं वलय कुलिशोद घटनोद्गीर्णतोयं नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारागृहत्वं ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्न स्यात् क्रीडालोला श्रवणपरुषये गर्जितैर्भाययेस्ताः तत्र अवश्यं सुरयुवतयः वलयकुलिशोद्घट्टनोद्गीर्णतोयं त्वां यन्त्रधारागृहीत्वं नेष्यन्ति सखे धर्मलब्धस्य तव यदि ताभ्यो मोक्षः न स्यात् क्रीडालोलाः ताः श्रवणपरुषैः गर्जितैः भाययेः। यक्ष मेघ से कहता है कि वहाँ कैलाश पर्वत पर अवश्य ही देवांगनाएं कंगनों की नोकों के प्रहारों से जल बरसाने वाले तुमको फौहारे के रूप में बना डालेंगी। हे मित्र, गर्मी से प्राप्त हुए तुम्हारा यदि उन देवांगनाओं से छुटकारा ना होवे तो क्रीड़ा में लगी हुई उनको कानों को कठोर लगने वाले गर्जनों से डरा देना। श्लोक है हेमाम्भोज प्रासवी सलीलं
मानसस्याददानः कुर्वन् कामं क्षणमुखपट प्रीतिमैरावतस्य धुन्वन् कल्प द्रुमकिसलयान् यशुकानीव वातै नानाचेष्टैर्जलदललितै निर्विशेषं नगेन्द्रं जलदहेम अम्भोज प्रसवी मानस्य सलिलम् आददानः ऐरावतस्य क्षणमुखपट प्रीतिं कुर्वन् कल्पद्रुम किसलयानि अंशुकानि इव वातैः धुन्वन् नानाचेष्टैः ललितैः तं नगेन्द्रं कामं निर्विशे। यक्ष कहता है कि हे मेघ, सुनहले कमलों को उत्पन्न करने वाले, मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए ऐरावत को क्षण भर के लिए मुख पर वस्त्र का आनंद देते हुए और कल्प वृक्ष के पल्लवों को मानो सूक्ष्म वस्त्रों की भांति वायु से हिलाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाओं वाले विलासों से पर्वतराज कैलाश का इच्छानुसार उपभोग करना। दोस्तों, पूर्व मेघ का अंतिम श्लोक है तस्योत्संगे प्रणयिनैव तस्तगंगादुकूलां न त्वं दृष्ट्वा पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन् यावः काले वहते सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना मुक्ताजालप्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दं कामचारिन् प्रणयिनः इव तस्य उत्संगे स्त गंगादुकूलाम् अलकां दृष्ट्वा त्वं पुनः न ज्ञास्यसे इति नः उच्चैर्विमाना यावः काले सलिलोद्गारम् आभ्रवृन्दं कामिनी मुक्ताजाल ग्रथितम अलकम इव वहति। यक्ष कहता है कि हे मेघ, इच्छानुसार विचरण करने वाले, तुम प्रेमी के समान उस कैलाश पर्वत की गोद में खिसके हुए गंगा के समान श्वेत दुपट्टे वाली अलकापुरी को देखते हुए तुम ना जान सकोगे। ऐसा नहीं है। ऊंचे 7 मंजिल भवनों वाली जो अलकापुरी तुम्हारे समय वर्षा काल में जल बरसाने वाले मेघ समूह को वैसे ही धारण करती है जैसे स्त्री मोतियों के गुच्छे से गुथे हुए केशों को धारण करती है। दोस्तों, ये थे पूर्व मेघ से श्लोक और इन्हीं के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर दोस्तों अगले किसी नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम। वंदे मातरम।